वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की। वो तमाम अधिकांश नेता आज उनके समर्थन में उस मंच पर मौजूद हैं। ये विरोधाभास दर्शाता है। बट अगर ये मिला जुलापन है जहाँ पर आप साथ भी हैं और आप खिलाफ भी हैं, तो ऐसे में जनता का कम से कम आप विश्वास नहीं जीत सकते। जनता संकल्पित है प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने, और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था लोकतंत्र बचाओ रैली। ये रैली इसलिए थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, साथ ही हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। तो इसे लेकर के विरोध जताया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, और इसको लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में ये रैली आयोजित की गई थी, जिसमें तेजस्वी यादव भी बिहार से दिल्ली पहुंचे थे। तो सभी नेता वहां पर इंडिया गठबंधन के सभी लोग मौजूद थे मंच पर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, तमाम नेता जो है वहां मौजूद रहे और सभी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया, प्रहार किया और बहुत कुछ बातें कह गए। लेकिन ये सियासत जो है अभी शुरू हो चुकी है और अभी जो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, इस बीच जो है बयानबाजियों का दौर भी चलने लगा है। चिराग पासवान, जो कि एलजेपी-आर के मुख्य हैं, कर्ता धर्ता सब कुछ चिराग पासवान ही हैं, वो आज पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे और मीडिया ने सवाल किया कि लोकतंत्र बचाओ रैली किया जा रहा है, तो इस पर जो है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आखिर ये बचाने वाले कौन हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाया। उनके लिए जो है ये वहाँ रैली आयोजित की गई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में। इसे लेकर चिराग पासवान ने कहा कि ये वही केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे जब लोकपाल बिल के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उस बीच जो है एक पर्ची लेकर के वो मंच पर मौजूद रहते थे अन्ना हजारे के साथ, और उसमें भ्रष्टाचारियों की लिस्ट वो लिख कर रखते थे। लेकिन उस भ्रष्टाचारी लिस्ट में जो है उसमें कांग्रेस के भी लोग थे और भी इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं उनका भी नाम उसमें शामिल रहता था। लेकिन आज जो है केजरीवाल उन्हीं का साथ दे रहे हैं और उन्हीं के साथ मंच साझा कर रही है उनकी पार्टी, और वो आरोप लगा रही है बीजेपी पर। तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ये तर्क जो केजरीवाल दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है मोदी सरकार, वो गलत है। तो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो आप वीडियो में सुनिए और देखिए। इस पर आपका क्या कहना है? भाई, अब जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं, वो लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे। अब मैं नाम लेकर स्पष्ट करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी की को लेकर बहुत लोग चिंतित हुए कि भैया उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथ गलत सलूक हुआ, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए, सुरेन साहब के लिए सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। अब ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की, जिनमें कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं के नाम होते थे। वो तमाम अधिकांश नेता आज उनके समर्थन में उस मंच पर मौजूद हैं। ये विरोधाभास दर्शाता है। ये दिखाता है कि राजनीतिक विडंबनाएं कभी कभी आपको मजबूर कर देती हैं कि कल तक जो आपकी खिलाफत कर रहे थे, आज उन्हीं का समर्थन करने आप वहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक रही बात भैया इंडिया अलायंस की, इस अलायंस में एकता, जहाँ पर एक राज्य में आप साथ हैं तो दूसरे में आप उन्हीं के खिलाफ हैं। इसका भी मैं उदाहरण देता हूँ। आम आदमी पार्टी संभवतः दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तारीफ़ें करेगी, पर पंजाब जाते जाते उन्हीं की खिलाफत करेगी। तो जब ऐसा अलायंस होता है, आज किसी ने बोला मिलीजुली सरकार, बट अगर ये मिला जुलापन है जहाँ पर आप साथ भी हैं और आप खिलाफ भी हैं, तो ऐसे में जनता का कम से कम आप विश्वास नहीं जीत सकते। जनता संकल्पित है प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने। गारंटी को तेजस्वी यादव चाइनीज माल की गारंटी बता। भाई, मेरे प्रधानमंत्री मोदी की ही ये गारंटी है, जिसने देश को 2-2 बार स्थायी सरकार देने का काम किया।
2014 से बड़ी जीत 2019 में और 2019 से बड़ी जीत अब 2024 में हम लोग देखेंगे। ये मोदी की गारंटी, यही वो विश्वास है। और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। आज की भी तारीख में इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और ये 400 पार का लक्ष्य भी सरलता से हम लोग पार कर लेंगे। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने किस तरीके से पीएम मोदी का बचाव किया है और साथ ही साथ केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन जो अलायंस है उस पर भी बड़ा आरोप लगाया है। तो ये बिहार की सियासत में जो है ये सब बयानबाजियों का दौर अभी चल रहा है। फिलहाल आप जो है दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जाकर जरूर बताएं और हमारा फेसबुक पर भी पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।